नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं देश जी न्यूज़। हमारे साथ रामजतन सिन्हा जी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनसे बात करेंगे आखिर कौन सी बातें हो गई जिससे नीतीश कुमार से आपने बगावत के सुर निकल रहे हैं सर। आप बगावत कह सकते हैं, निराशा कह सकते हैं उनसे। तो नीतीश कुमार के साथ तो हम बड़े आशा और विश्वास के साथ, जो राजनीतिक मजबूरियां हमारी थीं कि कांग्रेस पार्टी हम छोड़ चुके थे, भाजपा में जा नहीं सकते थे। मैं समाजवादी रुझान का आदमी हूँ। तो 2019 में बड़े उत्साह के साथ 5,000 समर्थकों के साथ बापू सभागार में, हम समझते हैं बिहार के इतिहास में इतनी संख्या में किसी दल को ज्वाइन करने का कोई पहला उदाहरण रहा होगा। लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जिसकी कैपेसिटी 2500 है, ज्वाइन करते थे। हम अपने 5,000 समर्थकों के साथ किए, जिसमें झारखंड के दुमका नाला से भी लोग आए थे और दुर्गावती से भी लोग आए थे। उसके बाद पार्टी कार्यालय में हमारे हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए 40 मिनट नीतीश कुमार ने भाषण किया। और जिस तरह का भाषण किया, उससे संदेश गया मेरे समर्थकों में कि चाहे तो ये लोकसभा का टिकट देंगे या सरकार में कोई महत्वपूर्ण मंत्री बनाएंगे। न लोकसभा का टिकट दिया, न राज्यसभा का टिकट दिया, न मंत्री बनाया। और अभी जब समय मांगा तो कहा कि विजय चौधरी से मिल लीजिए। मैंने कहा कि विजय चौधरी मेरा सेक्रेटरी था जब हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको अमित शाह कहेंगे कि आप नंदकिशोर यादव से बात कर लीजिए, तो कैसा लगेगा? ये कभी संभव नहीं है। और मैंने उनको एक सप्ताह उसके बाद सोचा कि कहीं बुलाएगा। वो नहीं बुलाए तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में जितना बार हमारे पास गिड़गिड़ाए थे वो सब की चर्चा मैंने की कि आपने 12 बजे रात को हमको बुलाया। उस समय कहाँ थे ललन सिंह और आरसीपी वशिष्ठ नारायण सिंह? मैं ही था। मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया। अपने ही पार्टी दफ्तर में हम हड़ताल पर बैठे हुए थे। आपने फ़ोन करके कहा कि अब तो मुख्यमंत्री बनवा दिए, हड़ताल तोड़िए। रात में 12 बजे बुलाया। दूसरे दिन कहा विधानसभा चलने के लिए। नतीजा हुआ कि लालू प्रसाद 24 MP था, उनके बल पर मनमोहन सिंह की सरकार थी। कांग्रेस अध्यक्ष जो 300 टिकट बांटता था, हमको स्वयं टिकट नहीं देने दिया। तो सोचा कि इस आदमी पर कुछ तो असर होगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद भी मुझे नहीं बुलाया। तो मैं समझ गया कि ये आदमी सही नहीं है और धोखा देगा। और ऐसे मैं परिचित था कि इसकी आदत है धोखा देने की। जो भी जनाधार वाला व्यक्ति रहता है, वो चाहे प्रभुनाथ सिंह हो जाए, चाहे दिग्विजय सिंह हो जाए, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो जाए, एक एक करके सबको दरकिनार किया। और मैंने समझा कि अबरी हमारी भी एक बारी है। तो हम खुद सोचा कि किनारा पकड़ लें। और अभी चुनाव का माहौल है, तो ये राजनीतिक हिसाब बराबर करने का समय है, चुकता करने का समय है कि समाज का वह वर्ग जिसने 12 सेनारी जैसे दर्जनों नरसंहार और हजारों प्राणों को बलि देकर इस व्यक्ति को सत्ता पर बैठाया, उस सत्ता का उपयोग उसी वर्ग को कमज़ोर करने, राजनीतिक रूप से महत्वहीन करने का काम किया। जो बात ही कर रहे हैं अति पिछड़े दलित का, तो उस समय तो सारे के सारे लोग लालू प्रसाद के साथ थे। लेकिन आपके भी सुर और लोजपा के सुर एक साथ मिल रहे हैं सर। कहीं लोजपा में तो नहीं जाएंगे? लक्ष्य नहीं, अभी हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। लक्ष्य उनका है, ये संजोग है। उनका भी यही लक्ष्य है कि नीतीश कुमार को हटाना। हमारा भी लक्ष्य यही है। तो लक्ष्य यदि एक है तो उससे विरक्ति तो उनसे नहीं हो जाएगी। उस लक्ष्य में हम सहयोग करेंगे, उसमें उनके पार्टी में नहीं जाएंगे। आपने कहा कि कई सीटों पे उन्हें चुनाव करेंगे, ये करेंगे, चुनौती देंगे। किन्हें? नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को तो जहाँ जहाँ नीतीश कुमार हैं और जहाँ हमारी पहुँच हो सकती है, जहाँ हम प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ निश्चित रूप से हम चुनौती देंगे। अब जैसे देख लीजिए मोकामा की स्थिति। मोकामा में 2 दल है, एक और अनंत सिंह है और दूसरी ओर दूसरे लोग हैं। चाहे उनके जो सब शिखंडी दोस्त हैं वो हो जाए, चाहे सूरजभान सिंह हो जाए। जब मैं चल जाऊंगा मोकामा तो एक तरफा हो जाएगा, किसी का कोई असर नहीं रहेगा। ये भ्रम बिहार से जाना चाहिए। हम बड़हिया चले जाएंगे, हम बेगूसराय चल जाएंगे, जिसके पक्ष में हम बोलेंगे उसके पक्ष में वेव होगा।
घोसी में जगदीश शर्मा के बारे में जो परसेप्शन हो, हम जाके चल कह देंगे कि कैदी नंबर 3381 गला फाड़ करके कहते हैं नीरज कुमार कि कैदी नंबर 3381 का बेटा है, तो कैदी नंबर 3382 का बेटा को आपने घोसी में टिकट दे दिया। अनंत सिंह अपराधी है तो अजय सिंह क्या है और अमरिंदर पांडे क्या है, ये सब तथ्य को तो बताएंगे ना। आपने कहा कि गर्म पानी और क्या डालेंगे। मान लेते हैं कि चाणक्य ने क्या किया था। चाणक्य ने प्रयोग किया कि कूस को क्या किया कि गड्ढा करके उसमें लगातार मट्ठा डालता था और देखता था कि वो सूखता है कि नहीं, उसका जड़ सूख गया। और चंद्रगुप्त को बताया कि लगातार इसी तरह से शत्रु पर हमला करने से शत्रु कमज़ोर होगा, तो लगातार इनके जड़ों पर हम हमला करेंगे और हम लोग का प्रयास होगा। हमारा प्रयास नहीं भी होगा तब भी ये 20-25 सीट से ज़्यादा पर खुद भाजपा नहीं चाहती है कि ये मुख्यमंत्री बने। आप जब कह दिया मोदी जी ने और अमित शाह ने कि ये हमारे मुख्यमंत्री को उम्मीदवार होंगे, तो ये मोदी को 12 बार कहना पड़ा कि यही मुख्यमंत्री होंगे, यही मुख्यमंत्री होंगे। और ये कृपा दृष्टि के भाव से सुशील मोदी के तरफ देख रहे थे, कातर दृष्टि से, उनका चेहरा देखने लायक था। तो ये तो स्थिति है आज। आपने कहा कि एक पत्र सार्वजनिक करेंगे तो भूचाल आ जाएगा राजनीति। हाँ, तो उसको अभी नहीं करेंगे, इसलिए हमको कई सहयोगियों ने उस पर हम पर बहुत दबाव दिया कि इसको मत करिए। आखिर कुछ ऐसा सर, देखिए इनका जो चेहरा, ऊपर का चेहरा तो एसडी न्यूज़ के दर्शक जानना चाहते हैं सर, थोड़ा सा भी ऊपर का चेहरा। हम तो एक लाइन नहीं ना बोलेंगे तो खुल के बोलेंगे। एक लाइन बता दें अभी थोड़ा ना, एसडी न्यूज़ के दर्शक अभी थोड़ा इस पर तो धैर्य रखना होगा। अभी नहीं बताएंगे तो खुल के बताएंगे, पूरा चिट्ठी बांट देंगे। तो ये थे रामजतन सिन्हा जी, जो उन्होंने कहा कि अगर एक पत्र अगर सार्वजनिक करेंगे तो राजनीतिक में भूचाल आ जाएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कुछ दिन पहले लोजपा ने भी मोर्चा खोला था और आज रामजतन सिन्हा में भी एक मोर्चा खोल दिया है। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहे देश न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।